हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने ये जॉनरा जो है, ये अपने चैनल पे इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया है कि इसमें मैं जो इर्द-गिर्द के होने वाले व्यूज़ हैं, उस पर कुछ बात कर सकूँ और इसी तरह हुआ करेगा। मैं हूँगा, मेरी बातें होंगी, व्यूज़ होंगे और आप होंगे। जी हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप भी डिस्कस करें या कोई टॉपिक्स आपको पसंद हैं या आप उस पे बात करना चाहते हैं और आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, मेरी वीडियो में आना चाहते हैं, तो नीचे लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप कहीं पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, आप कहीं पे भी मुझे कांटेक्ट करें। और जिस तरह का पॉडकास्ट का एक होना तो नहीं चाहिए, ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट बन चुका है। तो उस तरह का सेटअप इंशाल्लाह बना लेंगे और बस दैट्स इट। अब बात करते हैं उस चीज़ के लिए जिसका टाइटल आप पढ़ कर आए, मिर्ज़ापुर 2। पहले हम बात शुरू करें इससे पहले, तो मैं ये पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कोई स्पॉयलर्स ना दूँ, कोई टिडबिट्स ना दूँ, लेकिन वादा नहीं कर सकता। वैसे तो उम्मीद है आप लोग जब तक ये वीडियो देखेंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मिर्ज़ापुर सीज़न 2 देख लिया होगा और शायद इसीलिए ये ही बात ज़्यादा रिलेट करे, क्योंकि स्पॉयलर्स तो कम होंगे, जिन्होंने देख लिया होगा उनके लिए होगा कि मैं क्या बात करूँ। तो पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट बात करूँगा कि ये सीज़न 2 मुझे सेकंड गेम के सीज़न 2 से बहुत बेटर लगा। क्योंकि शायद हो सकता है इसलिए कि मुझे अपने लिए ये इसकी जो एंडिंग थी वो सैटिस्फैक्टरी लगी। हाँ, माना कि उन्होंने अपने लिए अपने तौर पे एक सस्पेंस छोड़ दिया है। बताऊँगा नहीं कि क्या छोड़ा है, लेकिन एक उन्होंने सस्पेंस छोड़ दिया कि भाई अब आगे क्या होगा और उसने अगर ऐसे किया तो ऐसे क्यों किया? शरद ने अगर ऐसे किया तो ऐसे क्यों किया? तो वो उन्होंने अपनी सस्पेंस अपनी जगह पे छोड़ दी है कि हम सीज़न 3 के लिए क्लिंग ऑन रहें। लेकिन फिर जहाँ पे हम बात करते हैं सेक्रेड गेम्स की, तो उसके सीज़न 2 के अंदर जहाँ पे हमें चाहिए था कि रेज़ोल्यूशन सॉल्व होती, वो भूल-भुलैया और बढ़ती गई है और एंड में उसका फिर ओपन एंड छोड़ दिया कि भाई अब क्या होगा? बिल्कुल ही ओपन एंड छोड़ दिया है। एक किस्म से कुछ लोगों को कह सकते हैं कि सेक्रेड 2 का क्या सीज़न सेकंड सीज़न ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये मेरी मेरी राय है और बेशक आपकी डिफरेंट हो सकती है। तो मुझे ये जो सेकंड गेम्स के बगैर ज़्यादा बेहतर लगा। रेज़ोल्यूशन अच्छी, स्टोरी अच्छी और क्या कहते हैं एंडिंग वो वो भी सैटिस्फैक्टरी। इतनी अच्छी नहीं हुई एंडिंग, लेकिन सैटिस्फैक्टरी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। जब फर्स्ट सीज़न में गोरिल्ला गुड्डू भैया जब बच गए थे, तो हमें लगा था कि अब अपनी वो जो स्टेरॉइड से ख़राब की हुई हालत जब उसको ठीक कर लेंगे और जब अपने दिमाग को अपने रिज़ॉल्व कर लेंगे, तो फॉल आउट तो कर ही रहे थे वो। तो मुझे लगा था कि अब पहले क्योंकि सिर्फ़ ब्रॉन्ज़ थे वो और ब्रेन्स था बबलू। मुझे लग गया था, मेरी ये सोच थी कि अब जो है वो ब्रॉन्ज़ एंड ब्रेन इकट्ठे वो इस्तेमाल करेंगे, दिमाग इस्तेमाल करेंगे और फिर रिवेंज लेंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ। गुड्डू भैया गए भाई। उन्होंने अपना ठान लिया कि उन्हें पता चल गया कि भाई हम गोरिल्ला से हैं, बड़े से हैं, हम बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। गुड्डू अब आया तो यहीं रहेगा, कुछ जाएगा नहीं, करेगा नहीं। तो जब ब्रेन्स की बारी आ गई, इसके लिए अब जो मैडम गोलू थी, वो इंट्रोड्यूस कर दी गई। तो आम हालात में देखा जाए तो एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है। यहाँ पे गुड्डू भैया गुड्डू भैया ही रहे सीज़न नंबर 2 में। वह कुछ तो ख्याल करते भाई, रिवेंज लेना था, क्या करना था यार। वह अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। सेकंड गेम्स के अंदर भी सीज़न 2 के अंदर कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। अब मेरा ये ख्याल है कि उनका आना इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी था, क्योंकि स्टोरी लाइन उनके बगैर कंप्लीट नहीं हो रही थी।
वो आए थे, उन्होंने जब तक उनकी आने की वजह नहीं वाज़ेह हुई थी, तब तक स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन मिर्ज़ापुर 2 के अंदर एक नया ग्रुप ऑफ पीपल, एक नया क्या कहते क्लैन इंट्रोड्यूस करते हैं, त्यागीज़ के नाम से। जितनी भी एपिसोड में वो आए हैं, मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह क्या थी। मुझे समझ लगी कि भाई इनको इंट्रोड्यूस करने की वजह क्या थी। कोई भी कैरेक्टर आता है, उसका एक परफॉर्मेंस होती है, उसका किरदार होता है स्टोरी लाइन के अंदर, एंडिंग के अंदर। यहाँ पे सिर्फ इस बात को दिखाने के लिए कि जो गोलू मैडम हैं, वो अब एक मीन मैज़ोकिस्ट बन गई हैं। सिर्फ यही दिखाने के लिए क्या उनको ऐड किया था। उनका तो कोई एंडिंग में कोई हाथ ना हो ना। मैंने कहा था कोशिश करूंगा स्पॉइलर ना दूं, लेकिन वादा नहीं है। इतना स्पॉइल भी नहीं किया, मैं बता रहा हूँ ना, उनको कोई हाथ ही नहीं है इसके अंदर। उनको यहाँ पे इस पूरे सीजन में लाने के लिए मुझे लगता है टाइम फिलिंग थी या क्या था। टाइम बाइज क्या हुआ, सर वेस्टेज ऑफ टाइम। जौनपुर के फॉर्मर डॉन रतिशंकर मार दिए गए जौनपुर के अंदर ही गड्डू बाई के हाथों सीजन 1 में, इसलिए क्योंकि माँ की गाली दे दी थी। अब शुक्ला साहब आए हैं, उनके वो बेटे, यहाँ पे उनको गुस्सा है रिवेंज का। रिवेंज चल रहा है सीजन 2 में, पूरे में रिवेंज ही घूम रहा है। मिर्ज़ापुर चाहिए, रिवेंज चाहिए, मिर्ज़ापुर चाहिए। वहाँ पे गद्दी पे सीट पे बैठ रहा है, पूरा सीजन 2 में यही चल रहा है। खैर, अब जो है मेरा ये ख्याल था कि एजुकेटेड भाई होंगे और कुछ अच्छे इक़दाम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अच्छे चलेंगे। शुरू में तो उन्होंने भाई बहुत अच्छा किया, बड़ा उन्होंने सीजन 2 में दिखाया गया कि भाई वो बहुत जो है ना अक्लमंद से खेल रहे हैं, स्टेप चेस की तरह स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। बाद में ये पता चलता है कि भाई वो तो फट्टू है एक नंबर। अम्मा ने उनको सिखाया कि खुद नहीं आगे आना बेटा, दूसरों को लाओ, यूं लड़ाई करवाओ, खुद नहीं बीच में आना। व्हाट इज। और वो भाई साहब भी इतना सीरियस लेके इस बात को कि बाद में खुद ही उन्हें एहसास हो गया भाई ये चीज़ खुद अपने हाथ गंदे करना हमारे हिम्मत की बात नहीं, हमसे ना हो पाए। करते हैं बात पॉइंट नंबर 5 की, जो कि मेरे ओपिनियन है। एक जो मैं देख रहा था, सीज़न 1 देखा, सीज़न 2 देखा, उसके बाद ये ओपिनियन मेरे दिमाग में बैठ गया कि कालीन भैया जो हैं वो बेस्ट लीडर है। जब एक हादसा हुआ, उनको लॉस हुआ, उन्होंने फ़ौरन से जब एहसास हो गया ना उनको कि भाई ये गुड्डू की कारस्तानी नहीं है, बल्कि अपना ही कोई बंदा अंदर मिला हुआ, एक बात, और अगले ही सीन में फ़ौरन उसके बाद उसी लॉस को प्रॉफिट में बदल दिया, फ़ौरन से। क्या सोचे बैठे थे, नहीं बैठे थे, जो मर्जी हो, लेकिन जो उसमें दिखाया है ना सीजन 1 में, सीजन 2 में, उससे पता चल गया था कि भाई कालीन भैया जो हैं ये कैसे राज कर रहे हैं अब तक। ये वो 2 सीन थे मुझे एहसास जाने के भाई का काम कालीन भैया का 25 है। अब आखिरी बात करेंगे, वो चीज़ बताएंगे कि जो हमें सबसे बेस्ट लगी सीजन 2 में, वो ये थी कि एपिसोड नंबर 4 के अंदर आखिर में तीनों गुड्डू, मुन्ना और शरद शुक्ला हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। बेशक अंधेरा होता है, लेकिन जो इंटेंस मोमेंट्स बनते हैं वहाँ पे, जो फाइट होती है, क्या ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप खुद जाके देखें। और अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए तो नीचे कमेंट्स खुले हैं, इसका भी ये भी बता दीजिएगा कि ये मेरे व्यूज़ हैं, आपको कैसे लगे और आपके व्यूज़ क्या हैं ये भी बताइए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ये ऐसे
ऐसे ऐसे ही सीज़न्स हैं जो हमारी जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान लड़के-लड़कियाँ हैं, उनको गालियों की तालीम देते हैं। ये भी सही है। गुड हो गया जी, गुड हो गया।